हाँ जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन के बारे में। तो ये भी एक कह लें उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसको भी सबसे पहले हम लेट कर लेंगे आई के बराबर। इसमें फ़र्क ये है कि cos इनवर्स x का फ़ॉर्मूला जो होता है डेरिवेटिव का वो बस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा, मसला नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वर्क कैसे करता है। इस दफ़ा मैं उसका फ़ॉर्मूला नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट उसकी आपको प्रोसीजर बताऊँगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन आपको पता है इंटीग्रल बाय पार्ट्स में हमारे पास एक तो इंटीग्रेशन होगी, दूसरे के लिए डेरिवेटिव होगी। तो हम फर्स्ट कंपोनेंट जिसको रखते हैं उसकी डेरिवेशन होनी होती है। तो हम फर्स्ट कंपोनेंट उसको रखते हैं जो डेरिवेटिव से हमें कुछ बेनिफिट दे के जाए, यानी कि वो प्रॉब्लम हटा दे। अब यहाँ पे जो मुश्किल पार्ट लगता है वो cos इनवर्स एक्स ही होता है, क्योंकि cos इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती, उसकी हमें ज़्यादातर डेरिवेशन ही हमने पढ़ी हुई है, जो कि ये है कि जो डेरिवेटिव होता है cos इनवर्स एक्स का वो हमारे पास बराबर होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, ये होता है। तो लिहाजा इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमें cos इनवर्स एक्स को उस प्रायोरिटी पे रखना होगा कि ये अपने मतलब के डेरिवेटिव इसका लिया जा सके। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट रखता हूँ cos इनवर्स एक्स को और सेकंड कंपोनेंट रखता हूँ एक्स को। तो देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, तो आपने एक एक समझनी है। सबसे पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर एज इट एज़ आता है, सेकंड नंबर की होनी होती है यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में। तो इंटीग्रेशन क्या करेगी, एक्स की पावर 1 है तो इसके ऊपर इंटीग्रल कुछ इस तरह से इफेक्ट करेगा कि इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और इसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो कि 2 बनती है। तो x² आ जाएगा। ठीक है, x² और साथ में cos इनवर्स एक्स यहाँ पे पहले एज इट एज़ आ जाएगा। फिर सेंटर में माइनस होता है और अंदर होता है इंटीग्रेशन। और इसके अंदर बच्चों 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। एक होता है कि इसी नंबर का आपने क्या करना होता है, इंटीग्रेशन फिर से पुट करना होता है एक्स का, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का, और दूसरे नंबर का आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो फर्स्ट नंबर का तो आपको पता है क्या रिजल्ट निकलता है, x² निकलता है। तो 1/2 मैं बाहर ले गया, अंदर सिर्फ x² छोड़ दिया। अब cos इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके सामने क्या आता है, -1/√1 माइनस x², यानी आ जाएगा -x²/√1 माइनस x², क्योंकि इस नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई ही होनी थी और साथ में आ जाएगा dx। तो ये आपके पास कुछ फॉर्म बन के आ गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ है हमारे लिए हार्मफुल वो ये है कि यहाँ पे जो ये कंपोनेंट आपके सामने बना हुआ है √1 माइनस एक्स के ऊपर x², इसका इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता नीचे हमारे पास √1 माइनस x² है और ऊपर मैं पावर रूल की मदद से यहाँ पे किसी तरीके से 2x बना सकूँ, क्योंकि आपको पता है ऊपर अगर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ तो मैं इसको log की फॉर्म में लिख सकता था इंटीग्रल के लिए, लेकिन यहाँ पे वो केस ही नहीं है। तो डेट्स वाई मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रायोरिटी का इस्तेमाल करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में x²/2 देखें और cos इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। अब मैं इसमें +1 भी करता हूँ, -1 भी करता हूँ। देखो बच्चों, जब किसी चीज़ में +1 या -1 करें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक चीज़ में आप कुछ डाल रहे हो तो निकाल भी रहे हो। डेट्स वाई यही चीज़ आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, यानी आ जाएगा 1 माइनस x² और साथ में +1 ऐसे आ जाएगा। ये हम क्यों करते हैं आपको भी समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऐसे आ गया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x²/2 cos इनवर्स एक्स। इसमें मैं आपको थोड़ा ना रफ फॉर्मूल में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा स्टेप नहीं लिख पा रहा, डेट्स वाई, क्योंकि मुझे नीचे जगह चाहिए। तो मैं इसीलिए आपके पास कुछ स्टेप साइड पे करके दिखाऊंगा। देखें नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ ऐसा किया होगा, एक स्टेप जो मैं छोड़ रहा हूँ कि 1 माइनस x² ओवर √1 माइनस x² को अलहदा कर लिया होगा, यानी कि बटे अलहदा कर लिए होंगे, प्लस ये जो 1 के बटे में आपने इसको अलहदा ऐसे रख लिया होगा, यानी कि बटे अलहदा कर लिए। तो देखो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ज़रा गौर करना कि नीचे पूरी टर्म यानी कि नीचे हाफ टर्म है, यानी कि ये ऐसे ही है, बटे में है 1 माइनस x² की होल की पावर 1/2 और ऊपर है 1। तो ये जब आपको पता है पावर आपस में प्लस माइनस होती है, यानी कि ये ऐसे ही होगा, नीचे वाली टर्म पूरी कटी तो ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। यानी मेरे पास आने वाला -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पे क्या आ रहा है, 1 माइनस x² का अंडर रूट और साथ में dx। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ रहा है +1/√1 माइनस x² और इसका साथ में इंटीग्रल ऐसे आ रहा है। ठीक है, d(x). अगर तो आप इसको बच्चों cos की फॉर्म में रहने देना चाहते हो इसकी इंटीग्रेशन को, क्योंकि आपको पता है, देखें एक चीज़ तो आपको अब समझ आ चुकी होगी, इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं लेता हूँ तो ये आ जाएगा sin इनवर्स एक्स, क्योंकि ये sin इनवर्स एक्स का फार्मूला है। अगर आप इसको cos की फॉर्म में ही रखना चाहते हो अपने फार्मूले में, तो आप क्या करो, यहाँ पे अंदर माइनस से ज़रब दे दो और बाहर माइनस से ज़रब दे दो, यानी कि ये ऐसे या माइनस माइनस फिर से प्लस ही हो जाना। अब ये क्या फार्मूला बन गया, ये बन गया cos इनवर्स एक्स का, यानी कि cos इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये रिजल्ट आता है, यानी कि
डेरिवेटिव लेने से अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो उसका अगर मैं इंटेग्रल लेता हूँ ना तो मुझे काज इनवर्स एक्स दोबारा मिल जाएगा। यानी ये तो प्रॉब्लम हल हो गई है, ये ऑलरेडी हल है, सिर्फ ये बीच में रह गया। तो इसका हल क्या होता है, इसको मैंने आपको बताया था, इसको अलहदा आपने ले आना है, साइड पर आपने लेट कर लेना है कि आपके पास जो I1 है वो बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के, क्योंकि ये एक अलहदा मसला है, इसको आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से हल करना है। तो आप पहले लेट कर लो इसमें कि आपके पास जो एक्स है वो साइन अल्फ़ा के बराबर है, ठीक है। पहले हम लेटिंग करेंगे, साइन अल्फ़ा के बराबर है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ अल्फ़ा के अकॉर्डिंग अप्लाई करूँ तो देखो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ओवर डी अल्फ़ा, और दूसरी तरफ आ जाएगा डी ओवर डी अल्फ़ा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। ऊपर मैं एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा हमने लेट किया, ठीक है। तो देखें क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे ये सॉरी डी अल्फ़ा ना, तो यहाँ पे तो डी एक्स ओवर डी अल्फ़ा ही रहा, यहाँ पे तो डी ओवर डी अल्फ़ा अप्लाई होगा। साइन अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या होता है काज अल्फ़ा, तो यहाँ पे तो आ गया डी एक्स इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा। इसके बटे में अभी भी डी अल्फ़ा बच्चों मौजूद था, लेकिन मैं उस डी अल्फ़ा को उठा के इस साइड पे ले आया, ठीक है। डी अल्फ़ा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। तो इसी फॉर्म को आप यहाँ पे आप पुट करोगे, देखो आपके पास आ जाएगा I1 इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे आ गया एक्स की साइन अल्फ़ा था तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, और बाहर आ गया काज अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो यहीं से आप बना सकते हो, देखो काज अल्फ़ा का फार्मूला कि काज अल्फ़ा अगर आप निकालना चाहो इसमें से तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, अंडर रूट। ये कैसे आया देखें, पहले 1 में से ये जाके माइनस हुआ, यहाँ पे स्क्वायर था, मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लेके काज अल्फ़ा का फार्मूला बना लिया, यानी कि ये टर्म आपकी काज अल्फ़ा के बराबर है। तो ये आपके पास आ जाएगा I1 इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ काज अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो काज स्क्वायर अल्फ़ा आ चुका होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास बन चुकी होगी। अब देखें, अब हम ना ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक के काज और साइन होते हैं ना, इनकी स्क्वायर फॉर्म का कभी इंटेग्रल नहीं ले पाते, क्योंकि इसके लिए कोई इंटेग्रल का स्पेसिफिक रूल ही नहीं है। इसको हमें फिर से जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ही हल करना पड़ता है, वो है डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला। हम इसको बच्चों यहाँ पे रिप्लेस करते होते हैं, देखें काज टू अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे काज स्क्वायर अल्फ़ा का फार्मूला बनाएंगे। काज स्क्वायर अल्फ़ा क्या बनेगा, देखें ज़रा गौर करें, पहले 1 आके इधर प्लस हुआ, 1 प्लस काज टू अल्फ़ा हुआ, और बाद में ये 2 आके 2 इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि दोनों के बटे में ऐसे 2 अलग-अलग ही लिख लें, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे एक 2 भी लिखें तो बात वही है, लेकिन आपकी कन्फ्यूजन के लिए मैं इसको अलग-अलग ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, अब इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ 1/2 प्लस काज टू अल्फ़ा बाई 2 ऑफ डी अल्फ़ा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इनको अलग-अलग कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा आपके पास, देखें 1/2 बाहर चला गया और इसके साथ आके डी अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो चुका होगा, और सेंटर में प्लस, फिर ये भी 1/2 बाहर है और अंदर काज टू अल्फ़ा डी अल्फ़ा है, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ गया। अब देखें यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर में कोई नंबर नहीं आया, क्योंकि ये वायरस और एंटी वायरस से कट गए, तो ये आ गया अल्फ़ा/2। और इसका क्या आएगा, देखें आपको मैंने बताया काज टू अल्फ़ा का जो इंटेग्रल होता है बच्चों वो होता है साइन टू अल्फ़ा, और साथ में यहाँ पे जो इसका एंगल है वो डबल होने की वजह से, यानी कि इसके एंगल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो बटे में आ जाता होता है। तो देखें ये बनेगा साइन टू अल्फ़ा, और साइन टू अल्फ़ा बनने की वजह से इसका जो बटे में 2 आएगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो बाहर है 4 हो चुका होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन टू अल्फ़ा की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, साइन टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। ये हमें क्यों अप्लाई करनी पड़ी मैं बताता हूँ। देखें हमने बच्चों आंसर उनको एक्स की फॉर्म में देना है, क्योंकि क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है तो आंसर भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो डेट्स वाई ये चीज़ हल करने के लिए हमें यहाँ पे अब अल्फ़ाज और साइन टू अल्फ़ा वगैरह को कन्वर्ट करना पड़ेगा दोबारा एक्स की फॉर्म में। वो कैसे करेंगे, देखें इतना तो हमें पता है एक्स इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा किसके बराबर हुआ, अल्फ़ा बराबर हुआ साइन इनवर्स ऑफ एक्स के, ठीक है, क्योंकि साइन इधर उधर जाके इन्वर्स एक्स हो गया। अब मुझे अगर मालूम करना है कि काज अल्फ़ा क्या है, देखें काज अल्फ़ा का आपने यहाँ पे ये फार्मूला तो पढ़ा है, अगर आपको साइन अल्फ़ा पता है कि एक्स के बराबर है तो काज अल्फ़ा किसके बराबर हुआ। अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया। इस प्रियॉरिटी का इस्तेमाल करके इसमें पुटिंग करके आप ये पुटिंग करके I1 को लेके जा सकते हो एक्स की फॉर्म में। पहले नंबर पर तो देखें अल्फ़ा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगा, देखें प्लस साइन टू अल्फ़ा की जगह जब मैंने पुट किया होगा 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, इस तरह से 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 4,
तो ये 2 1 ज़ार टू 2 ज़ार हो चुका होगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये हो चुका होगा, देखें एक्स की फॉर्म में ले जाने के लिए हमारे पास आ चुका होगा। साइन अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे एक्स, और काज अल्फ़ा मैंने आपको निकाल के दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 2। इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे तो काज आना चाहिए था। ये मैटर नहीं करता, उस्ताद को आंसर चाहिए, ठीक है। इट डज़ नॉट मैटर कि वो साइन की फॉर्म में आ रहा है या बच्चे का काज की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि आंसर आंसर होता है। हमने इंटीग्रेशन को ख़त्म करना है, इंटेग्रल लेके देना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक आंसर में सिर्फ साइन इनवर्स एक्स ही मौजूद हो, और एक ऐसा भी हो सकता है उसमें काज और साइन दोनों हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, क्योंकि आप अगर इसको साइन को काज की फॉर्म में रखना चाहो ना, तो आप ये कर सकते हो फिर कि एक्स को आप शुरू में साइन अल्फ़ा की बजाय काज अल्फ़ा के बराबर लेट कर लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका आंसर ये भी सही होगा जो अभी आपको निकाल के देने लगूँ। कोई बंदा भी इसको गलत नहीं कर सकता। तो आई इज़ इक्वल टू, आपके पास देखें वो क्या आ गया, उसमें पुटिंग करने लगूँ एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये आ गया काज इनवर्स एक्स, ठीक है। -1/2 था ना, तो आपको जैसा कि बताया चाहिए, देखें -1/2 इंटू इसका अभी हमने यहाँ पे इंटेग्रल लेके चेक किया जो कि हमारे पास ये आ रहा है। तो इसको यहाँ पे पुट करें साइन इनवर्स एक्स बाय 2, और दूसरा है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको ये मैंने क्या किया था, देखें बाहर माइनस लगा के अंदर माइनस जनरेट किया, जिसकी वजह से उसका इंटेग्रल लेने से वो हमारे पास आ जाएगा काज इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये आ गया काज इनवर्स एक्स। तो ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि वो जो आप कर सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 काज इनवर्स एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 4। और नेक्स्ट अगर आप इसको यार थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो ना, तो ये कर सकते हो, इसके साथ माइनस को ना प्लस करके, यानी कि ये जो आपने माइनस करके इसको कास्ट इनवर्स एक्स बनाया, आप इसको यार बना सकते हो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। बाहर बस प्लस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा काम हम सेट कर लेते हैं, देखें प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको हम कास की बजाय यार साइन इनवर्स ही ले लेते हैं, यानी कि आप इसमें ना चेंजेस ना करें, इसको प्लस ही रहने दें, ठीक है। माइनस माइनस अप्लाई ना करें। और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिहाजा आप इसकी जगह ना साइन इनवर्स एक्स ही पुट कर लें यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे फिर आया होगा प्लस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे आया होगा आपके पास, ठीक है। ये चीज़ आई होगी प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये। तो अब आप इसमें प्लस माइनस करके थोड़ा सिंपल कर सकते हो इसको। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 काज इनवर्स एक्स, और साथ में आ जाएगा आपका, ये देखें इसको हल करें तो ये आ जाएगा -1 है और वो 4 होगा, यानी कि 3 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 4, कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। साथ में प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। बच्चों आपका ये आंसर भी ठीक है, अगर आप उसको कास की फॉर्म में रहने देते तब भी ठीक था। अगर आप इसको चाहें तो इसको भी कास की फॉर्म में बना सकते हैं, वो भी आपका आंसर ठीक होगा। यानी कि मैथ जो है कभी भी एक आंसर नहीं देता, मैथ के डिफरेंट आंसर्स होते हैं। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन था, बिल्कुल सही कंसेप्ट के साथ यहाँ पर हल किया गया, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।